कमान संभालते ही एक्शन में नजर आ रही है बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता। स्टेट लेवल पर बड़े बदलाव की तैयारी, खुद कहा साफ साफ अर्चना गुप्ता ने कि कहां किया जाएगा बदलाव और कैसे पार्टी की मजबूती के लिए किया जाएगा काम। जहां जहां हारी है पार्टी वहां पर फुल फोकस, बूथ को मजबूत करने पर ध्यान। लेकिन क्या जिला अध्यक्ष भी बदलेंगे? और सबसे अहम सवाल, अर्चना गुप्ता की नई टीम में होंगे कौन कौन? वो भरोसेमंद चेहरे कौन होंगे जो मजबूती देंगे पार्टी को? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अर्चना गुप्ता के हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी संगठन में तेजी से हलचल दिखाई देने लगी है। पदभार संभालने के बाद ही उन्होंने जिस तरीके से संकेत दिए उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी केवल सरकार चलाने पर नहीं बल्कि इस संगठन को नए सिरे से खड़ा करने पर पूरा जोर देने वाली है। लेकिन बदलाव क्या क्या होगा? क्या जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे? क्या स्टेट लेवल टीम बदली जाएगी? किस किस टीम में फेरबदल हो सकता है? खुद अर्चना गुप्ता ने ये सब बताया जो मैं आपको बताने वाला हूं। और अर्चना गुप्ता लगभग प्रदेश भर का दौरा भी कर चुकी है कमान मिलने के बाद। तो अर्चना गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश की सारी नई टीम होगी, नए चेहरे उसमें नजर आएंगे, यानी जल्द ही अर्चना गुप्ता की नई टीम सामने हो सकती है। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष को लेकर भी उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष तो मोस्टली वही रहेंगे जो है, लेकिन पार्टी में काम का लगातार आकलन होता रहता है। अगर कहीं समस्या आती है तो बदलाव भी हो सकता है। सुनिएगा उनका बयान। काफी सारा काम हमारा पेंडिंग है। जो माननीय पहले अध्यक्ष थे आदरणीय मोहनलाल बड़ोले जी, वो जितनी चर्चा करके जितने नाम फाइनल करके गए थे वो धीरे धीरे सारी सूचनाएं आ रही है, मतलब उनकी घोषणा हो रही है। लेकिन अभी काफी सारा काम और भी पेंडिंग है। तो अब जो प्रदेश का टीम का गठन होगा और जो बाकी रिक्त पद है उनको भी हम जल्दी भरने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष मोस्टली तो हमारे, क्योंकि मैं ही चुनाव अधिकारी थी, संगठन चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया था महामंत्री होने के नाते, तो बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों का चयन चुनाव हम कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके काम का आकलन करती रहती है। अगर कहीं पर हमें कोई समस्या आएगी तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि सभी कुछ चेंज हो जाए। मतलब बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष मोस्टली वही रहेंगे, लेकिन यस, प्रदेश की सारी टीम आपको नए चेहरे नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन सीटों पे जैसे स्पेशली हमारी रोहतक लोकसभा है, हमारी सिरसा लोकसभा है, तो जो भी सीटें हमारी, कुछ सीट्स हमने जीटी रोड बेल्ट पर भी हारी है, तो जहाँ पर भी हम हारे हैं वहाँ पर कैसे हमारे बूथ मजबूत हो उसकी हम लगातार चिंता। तो संकेत दे दिए हैं अर्चना गुप्ता ने कि जहां जहां पार्टी हारी है वहां वहां मजबूती पर ध्यान है, चाहे रोहतक हो, सिरसा हो या कोई दूसरा क्षेत्र। सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिन इलाकों में पार्टी कमजोर रही, जहां चुनावी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, वहां अब स्पेशल रणनीति के साथ काम होगा, विशेष रणनीति तैयार होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अर्चना गुप्ता की नई टीम में कौन कौन होगा। और अर्चना गुप्ता ने पहला फैसला भी अभी कुछ दिन पहले ही लिया था, वो भी रोहतक और झज्जर में जिला प्रभारी बदले पार्टी ने, जो मैंने आपको बताया भी है। दरअसल अर्चना गुप्ता ने पदभार ग्रहण करने के बाद साफ कहा कि संगठन की मजबूती उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वो लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि जिन क्षेत्रों में पार्टी चुनाव हारी है और जहां संगठन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया वहां विशेष फोकस किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी अब केवल सत्ता के भरोसे चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अर्चना गुप्ता ने अपने बयान में साफ कहा कि बूथ ही चुनाव की सबसे बड़ी ताकत है। यदि बूथ मजबूत होगा तो चुनावी जीत का रास्ता आसान होगा। दरअसल बीजेपी की कार्यशैली भी यही रही है कि संगठन में समय समय पर बदलाव करके नई ऊर्जा लाने की कोशिश की जाती है। पार्टी लंबे समय तक एक ही पदाधिकारी पर निर्भर रहने की बजाय प्रदर्शन आधारित जिम्मेदारी देने की नीति अपनाती रही है। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ जिला अध्यक्ष या अन्य संगठनात्मक पदों पर फेरबदल होता है तो उसी रणनीति का हिस्सा इसे माना जाएगा। लेकिन प्रदेश की नई टीम होगी, ये उन्होंने खुद साफ कर दिया है। अर्चना गुप्ता के शुरुआती फैसलों और बयानों से एक और बात साफ होती है कि उनका पूरा फोकस केवल नेताओं पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं पर भी होगा। यह भी संभव है कि पहले चरण में संगठन की समीक्षा की जाए, जिला स्तर से रिपोर्ट ली जाए, काम का मूल्यांकन किया जाए और उसके बाद ही बड़े फैसले लिए जाए। बीजेपी आमतौर पर संगठनात्मक बदलावों से पहले फीडबैक लेने की प्रक्रिया अपनाती है। इसलिए यदि बदलाव होते हैं
तो वो एक साथ होने के बजाय स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर नई प्रदेश अध्यक्ष के शुरुआती संदेश से इतना तो साफ है कि हरियाणा बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन कौन से जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे या किस स्तर तक फेरबदल होगा, क्योंकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन राजनीतिक संकेत यही बताते हैं कि प्रदर्शन, संगठन की सक्रियता और भविष्य की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में हरियाणा बीजेपी की राजनीति का केंद्र सरकार से ज्यादा संगठन बनने वाला है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को नई धार देने की तैयारी है। अब सबसे बड़ी निगाह इस बात पर रहेगी कि अर्चना गुप्ता अपने शुरुआती संकेतों को किस तरह ठोस फैसलों में बदलती है, और अहम यह भी होगा कि उनकी नई टीम में कौन कौन होगा। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।